नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्रीकी जीपीएस में। क्या आप जानते हैं प्राचीन इजिप्ट में महिलाएं कैसे मेकअप करती थी? बिल्लियों का भी मम्मी क्यों बनाया जाता था? इजिप्ट में कितनी देवी देवताएं होते हैं? तो जानने के लिए चलिए हमारे साथ इस रोचक सफर में। नंबर 10, पिरामिड के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसे बनने में कितने सालों का वक्त लगता है? चलिए हम आपको बताते हैं। इसे बनने में लगभग 200 सालों का वक्त लगता है। कितनी अजीब बात है ना, जिसने शुरू की होगी वो देख भी नहीं सकता है पूरा होते हुए। आपके मन में ये एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर इतने सालों का वक्त लगता है तो इतने सारे पिरामिड एक साथ कैसे आ गए? दरअसल मल्टीपल पिरामिड्स का काम 100 से आगे है। दुनिया में सबसे पुराना पिरामिड पिरामिड ऑफ जोसर है और दुनिया में सबसे फेमस पिरामिड गीजा पिरामिड है, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक। चलते हैं अपने अगले फैक्ट पर। नंबर 9, मॉमिफिकेशन की प्रक्रिया कैसे होता है? मॉमिफिकेशन 7 चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले मृत शरीर को धोया जाता है, फिर उस शरीर से सारे अंदरूनी अंगों को निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसमें स्टफिंग्स को भर दिया जाता है ताकि जो शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हैं उसे वो सोख ले, और उस शरीर को उसी तरह 40 दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। 40 दिनों बाद सारे स्टफिंग्स को निकाल दिया जाता है, फिर उस शरीर को लिनन कपड़े के पट्टी में लपेटकर चूना पत्थर के ताबूत में रख दिया जाता है। निकाले गए अंगों को चूना पत्थर के बने कैनोपिक जार्स में रख दिया जाता है, दिल को छोड़कर। दिल को मम्मी के शरीर में ही छोड़ दिया जाता है। प्राचीन मिस्र वासियों का यह मानना था कि जो दिल है वो आत्मा का अभिन्न अंग है, इसलिए उसे शरीर में ही छोड़ दिया जाता है। नंबर 8, प्राचीन मिस्र के लोग अपने बालों को जरा भी पसंद नहीं करते थे। इसके लिए वे लोग सारे बालों को अपने शरीर से हटा देते थे, आईब्रोज को छोड़कर। आईब्रोज को भी किसी बड़े दुख के समय हटा दिया जाता था। इजिप्ट के लोग बालों के स्थान पर ह्यूमन हेयर्स या घोड़े के बालों से बना विग्स पहना करते थे। इसके पीछे का रीजन ये था कि ये विग्स उनके सर को तीखी धूप से बचाए रखती थी। नंबर 7, क्या आपको पता है बिल्लियों को प्राचीन इजिप्ट में क्या विशेष स्थान प्राप्त था? तो चलिए हम आपको बताते हैं। बिल्लियों को लगभग भगवान के समान ही माना जाता था। प्राचीन इजिप्ट के लोगों में कैट्स इतना प्रिय होते थे कि लगभग हर घरों में बिल्लियां पाई जाती थी और पाली भी जाती थी। बिल्लियों के मरने के बाद शोक सभाएं होती थी और ये काफी दुख भरा समय होता था एक परिवार के लिए। लोग अपने आईब्रोज को भी सेव कर दिया करते थे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। उनका बिल्लियों के प्रति प्रेम इतना ज्यादा होता था कि अगर कोई उनके बिल्लियों को नुकसान पहुंचाए या गलती से भी एक्सीडेंट हो जाए तो इसका परिणाम काफी भयानक होता था। यहाँ तक कि मौत की भी सजा का भी प्रावधान था। मेरी मानो तो इससे अच्छा तो बिल्लियों से दूर ही रहो। यहाँ उनके मरने के बाद ममिफिकेशन भी किया जाता है इंसानों की तरह। कितनी अजीब है। नंबर 6, ये तो आप जानते ही होंगे कि रेतीली जगहों पर ऊंटों का प्रयोग होता है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि प्राचीन इजिप्शियन ऊंटों के प्रयोग बहुत कम करते थे? ऊंटों के स्थान पर गधों का प्रयोग किया जाता था। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि पिरामिड्स को इजरायली स्लेव्स ने बनाया है, पर यह एक मिथ है। इजिप्ट के रिसर्चर्स ने काफी पड़ताल के बाद यह पाया है कि इजिप्ट के पिरामिड इजिप्ट के ही मजदूरों के द्वारा बनाया गया है। नंबर 4, मेकअप के बारे में तो आपको पता ही हो, लेकिन क्या आपको पता है प्राचीन मिस्र के लोग भी मेकअप किया करते थे और इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन? दरअसल प्राचीन इजिप्ट में महिलाएं और पुरुष दोनों ही मेकअप किया करते। मेकअप करने के लिए महिलाएं हरे रंग का प्रयोग करती थी जो कॉपर से प्राप्त किया जाता था, और पुरुष काले रंग का प्रयोग करते थे जो कि लेड से मिलता था। इसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजन ये है कि ये धातु सूर्य के किरणों से उनके आंखों को बचाया करती थी। दूसरा रीजन ये है कि प्राचीन इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि इसमें हीलिंग पावर्स भी होते हैं, शायद हो सकता है। नंबर 3, आजाद होती थी मिस्र की महिलाएं। पूरी दुनिया के विपरीत प्राचीन मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थी, अपनी वसीयत लिख सकती थी और बाहर काम करने भी जा सकती थी, और उन्हें समान वेतन भी दिया जाता था। जज भी बन सकती थी, अपने मन से शादी भी कर सकती थी। वाओ, इजिप्ट तो पहले से ही वुमन एम्पावर्ड है। नंबर 2, प्राचीन मिस्र के लोग अजीब शक्ल और अजीब रंग रूप वाले लोगों को नौकरी पर रखा करते थे। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसे बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसे आसानी से नौकरी दिला सकता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखाने में। विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। बढ़ते हैं अपने आखिरी फैक्ट्स की तरफ। नंबर 1, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत में कितने देवी देवता हैं, पर क्या आपको ये पता है कि प्राचीन इजिप्ट के भी लोग लगभग 1400 अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे? उनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे रा, गॉड ऑफ सन के रूप में माना जाता था, आमून, जिन्हें किंग ऑफ गॉड्स के रूप में माना जाता था, सेट, जिन्हें गॉड ऑफ केओस के रूप में माना जाता था,
ओसाइरिस, जिन्हें गॉड ऑफ डेथ के रूप में माना जाता था। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।